चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा लेटर राइटिंग, है ना। तो लेटर राइटिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, कितने तरह का लेटर होता है, आज मतलब पूरा जो इसका करने वाले हैं पोस्टमार्टम, है ना। जैसे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, सो अटेंशन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्टडी व्हाट इज लेटर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेटर क्या है ना। राइटिंग की बात दूर, सबसे पहले ये देख लेते हैं लेटर है क्या। अब कुछ कहेंगे लेटर मीन्स अक्षर, 26 लेटर है, हाँ वो सही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं लेटर राइटिंग, वो वाला, है ना। तो लेटर जो होता है एक प्रकार का ये पैसेज होता है। लेटर क्या होता है, लेटर इज अ पैसेज। लेटर एक प्रकार का पैसेज होता है, लेकिन कैसा पैसेज होता है तो यहीं पर बीच में ऐड कर दो रिटन पैसेज। हाँ, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी वो सारा बताएंगे, पहले हम लोग आज फोकस करेंगे लेटर राइटिंग पर, फिर एक दिन फोकस करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग पर, फिर एस्से राइटिंग पर। ये जितने राइटिंग हैं, स्टोरी राइटिंग, ये सब राइटिंग का करने वाले हैं पोस्टमार्टम, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं लेटर क्या होता है। तो लेटर इज अ रिटन पैसेज। लेटर एक प्रकार का रिटन पैसेज होता है। रिटन पैसेज का मतलब, आदमी कहता है एक लेटर लिख के दो, इसका मतलब रिटन दो, है ना। वैसे भी देखिए, वैसे भी हम स्टेटमेंट बोल सकते थे, बता सकते हैं, लेकिन क्या होता है रिटन पैसेज होता है। मानते हैं कि आजकल ये उतना ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि फ़ोन आ गया, लेकिन अभी भी स्कूल कॉलेज हर जगह जो है एक लेटर राइटिंग ही वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है ना। अभी भी स्कूल में ऐसा नहीं कि आप कॉल करके बता सकते हो सर मुझे बुखार था इसलिए हम पेपर वो छोड़ दें, नहीं, आप वहाँ पर क्या एक लेटर देना पड़ता है ना। तो पहला चीज हो गया कि लेटर क्या होता है, लेटर एक रिटन पैसेज होता है। दूसरा नंबर, हम लेटर किसी ना किसी पर्सन को लिखते हैं, भाई इंसान को ही लिखेंगे, शैतान को थोड़े लिखेंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा लेटर, है ना, लेटर इज रिटन टू अ पर्सन या टू पर्सन्स, टू पर्सन्स। लेटर ऐसे पर्सन को लिखा जाता है जो कहाँ रहता है, जो हमारे पास में रहता है। मतलब घर में है, पापा है, हम, यार घर में जो है मुझे आना था 8 बजे, हम पहुंचे 9 बजे। अब पहले लेटर लिखेंगे, फिर पापा फिर साइन करेंगे, हाँ बेटा आओ, तब अंदर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो लेटर किसको लिखा जाता है, ऐसे पर्सन को लिखा जाता है जो क्या होते हैं हमारे यहाँ से दूर होते हैं। हाँ, जो प्रेजेंट यानी पास में नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हु आर फार, है ना, हु आर फॉर नहीं होगा, हु आर फार, हाँ बिल्कुल, हु आर फॉर अवे फ्रॉम अस, फ्रॉम अस मतलब जो हमसे क्या होते हैं, दूर होते हैं। या जैसा आपने कहा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको इसी बात को स्टेटमेंट में इंसर्ट लिखा जा सकता है, जनरली इट इज जनरली रिटन इट इज जनरली रिटन टू फॉर पर्सन, पर्सन फ्रॉम अस, मतलब ये जो हमसे, मतलब हमसे, हमारे यहाँ से दूर पर्सन को जनरली उन्हीं लोग को लेटर लिखा जाता है। डन है ना। और दूसरा नंबर, क्यों लिखा जाता है, ये भी तो प्रश्न है। वाई बी राइट लेटर, वाई बी राइट लेटर, हम लेटर क्यों लिखते हैं भाई, ये भी प्रश्न है। ये तो पता चल गया कि क्या है, तो आपने कहा रिटन पैसेज है ना। किसको लिखा जाता है, तो जो दूर है उनको लिखा जाता है। अब ये क्यों लिखा जाता है भाई, ये भी तो प्रश्न है। तो क्यों लिखा जाता है, इसका आंसर होगा फॉर, एफ ओ आर यहाँ पर रहेगा, एफ ओ आर, फॉर कन्वेइंग, फॉर कन्वेइंग आवर मैसेज, आवर मैसेज मतलब अपने मैसेज को, हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए लिखते हैं,
है ना। या फॉर कन्वेइंग अगर आपको ऑड लग रहा है तो आप सीधा बोल सकते हैं टू कन्वे, जो कि जनरली टू कन्वे ही लिखा जाता है ना। चाहे आप टू कन्वे लिखो या फॉर कन्वेइंग लिखो, दोनों सही है। डन है ना, दोनों आपका सही है। तो फॉर कन्वेइंग आवर मैसेज, हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए इसको लिखते हैं। और किनको लिखते हैं? उनको लिखते हैं जो दूर है ना, फॉर अवे। और ये किस में लिखते हैं? इन अ क्लियर, इन अ क्लियर एंड फोर्सफुल मैनर, इन अ क्लियर एंड फोर्सफुल मैनर, मतलब क्लियर और एक अच्छे मैनर में लिखते हैं, है ना। मतलब इसमें फालतू की कहानी नहीं लिखी जाती। जैसे फालतू कहानी अब फ़ोन पर मान लो तुम फ़ोन किए और फ़ोन पर देश भर की कहानी बताने लगे, तो वो कहता भैया सीधा पॉइंट बताओ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो यहाँ जो लेटर के थ्रू होता है यही एक बेनिफिट रहता है। लेटर के थ्रू क्या होता है, वो मैसेज कन्वे हो जाता है, कोई भी मैसेज जो हम करना चाहते हैं अपने मैसेज को, वो क्लियर, एक तो क्लियर मैनर में, क्लियरली, और दूसरा फोर्सफुल मैनर का मतलब अच्छे मैनर से, क्लियर, या आप कह सकते हैं इन अ बेटर मैनर, इन द बेस्ट मैनर, एक बेस्ट मैनर में हम इसके थ्रू अपने यानी कि मैसेज को क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, लेटर के 3 पॉइंट आपने देखा। पहला क्या है, लेटर इज अ रिटन पैसेज, लेटर क्या होता है, रिटन पैसेज होता है। दूसरा आपने क्या देखा, लेटर इज रिटन जनरली फॉर पर्सन फ्रॉम अस, लेटर उनको लिखा जाता है जो हमसे क्या जनरली दूर होते हैं, उनको लिखा जाता है। और लेटर जो होता है, हमें लेटर हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए एक क्लियर और जो है एक बेहतर मैनर में हम इसको लिखते हैं। डन है ना। तो इट इज रिटन इन क्लियर एंड फोर्सफुल मैनर फॉर कन्वेइंग आवर मैसेज टू फॉर पर्सन, मतलब दूर स्थित लोगों को। ये चीज आपका हुआ लेटर से रिलेटेड 3 पॉइंट। बताइए इतना समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न आया है कि ये तो शार्ट में आपने ओवरव्यू देख लिया, क्लियर है ना। अब ये लेटर जो होता है ये आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, यानी प्रिंटेड कम्युनिकेशन की फॉर्म में हो सकता है। और दूसरा हो सकता है लेटर का जो भी आपने रिटन मैटर लिखा है उसका एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्लियर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा नंबर, इसको हम इसको इजी थिंग टू डू के रूप में इसको हम कंसीडर करते हैं, यानी कि किसी चीज को आसान करने के लिए, क्लियर, एक हमें ये बेहतर होता है। अच्छा क्यों लेटर बेहतर होता है? क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं डायरेक्ट हम फोन पर नहीं, जैसे क्या होता है फोन की अगर बात करते हैं, तो जो चीज हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं उस चीज को लोग फोन से कह देते हैं, क्योंकि फोन के थ्रू सामने तो है नहीं। लेकिन कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कि फोन से भी हम डायरेक्ट नहीं कह पाते, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज। लेकिन एक फॉर्मल देखा जाए, है ना, कहीं जैसे ऑफिशियल या कहीं थोड़ा और एक, हाँ, फोन से बिल्कुल होता है, फोन पर भी आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो वहां पर एक अगर बेहतर तरीके से आपको जैसे आसानी से भेजना, तो आप वहां पर लेटर के थ्रू भेजा जाता है। तो लेटर के थ्रू क्या होता है, उधर से भी जैसे आपने इधर लेटर भेजा तो उधर से भी, देखिए अभी भी जैसे ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो जो मतलब आपको नौकरी मिल गई, बधाई हो, है ना, एडवांस में। वो क्या होता है जब ज्वाइनिंग लेटर आता है बेटा, तो वहाँ क्या होता है, एक लेटर के फॉर्म में आता है ना। वो चाहते तो डायरेक्ट फोन से भी बता सकते थे ना, लेकिन हमेशा क्या होता है, हाँ, तो ये लेटर के फॉर्म में आता है। तो ये चीजें और दूसरा नंबर, एक जो लेटर होना चाहिए, एक मतलब अगर अच्छा लेटर की बात किया जाए, देखिए ये सारा चीज नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता रहेंगी तो आप एक लेटर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। नहीं पता रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, है ना। तो लेटर जो होता है
वो हमेशा पहला नंबर अच्छे कन्वर्सेशन उसमें होना चाहिए। जो भी आप उसमें बात मैटर लिख रहे हो वो गुड होना चाहिए और एक अच्छे कंपोजिशन में होना चाहिए, यानी बेहतर लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे कम लिखो लेकिन सटीक लिखो, उनको कहानी नहीं बताना रहता है, ये चीज होता है। क्लियर। अब बात करते हैं अगर लेटर के टाइप्स की, तो लेटर जो होता है ये मेनली थ्री टाइप्स का होता है। हाँ, टू टाइप्स आपके माइंड में है, टू टाइप्स, या इट इज राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। क्लियर है ना। लेटर जो होता है ये तो सही है, बिल्कुल सही है। लेटर जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। जैसा कि नाम से ही शो है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल पर्सन को, फॉर्मल मीन्स ऑफिस या इस तरह से, या और इनफॉर्मल क्या होता है फ्रेंड सर्कल में, इस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, इसके साथ में आपको एक चीज और याद रखना है। ये जो फॉर्मल लेटर है इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि लेटर जो होता है बेटा, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो होता है तीन तरह। आप कहोगे ये तीन तरह का कौन सा होता है? नीड के अकॉर्डिंग हम मतलब लेटर किसको लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीन तरह का होता है। एक तो होता है बेटा पर्सनल लेटर, जो कि हम पर्सनल पर्सनल लोगों को लिखते हैं नाम से ही सो, तो वो होता है, एक होता है थ्री टाइप्स का। हाँ बिल्कुल, जैसे रिलेटिव्स हो गए, तो होता है पर्सनल लेटर, है ना। अब पर्सनल लेटर जो होता है ये रिलेटिव्स के बीच में, रिलेटिव जैसे मौसा नाना मामा, वैसे मौसा नाना मामा को तो आप लेटर नहीं लिखोगे, लेकिन जो है जब फोन का समय नहीं था तो वहाँ न्योता पहुंचाना रहता था, तो लेटर, प्रिय मामा जी आपसे मैं मतलब एक विनती करता हूँ, और लास्ट में लिखते थे आप हमारे यहाँ आकर हमें अनुग्रहित करें, हमें फिर ऐसा मतलब ऐसे लिखा जाता है यार, लेटर राइटिंग में दिखाया जाता है, देखो मैं बहुत सक्षम हूँ भाई। हाँ, मेरे मामा की शादी में जुलूल से जुलूल आना। चलो ठीक है, ये तो खैर डन है। हाँ, ये जो कार्ड भेजा जाता है ये भी एक प्रकार का लेटर ही है बेटा, ये पर्सनल लेटर में। हाँ, रिक्वेस्ट है वहाँ, कार्ड के थ्रू आदमी कहता है कार्ड दो, ऐसे फोन से काम नहीं चलेगा, कार्ड हमारे घर लाओ तब चलेगा। हाँ, कार्ड ना देवो तो औबे ना कर। तो भाई पर्सनल लेटर को, सुनो, पर्सनल लेटर को आप सोशल लेटर, यानी कि पहले ये समझो इसको रिलेटिव्स को लिखा जाता है या फ्रेंड्स को, किसी पर्सनल फ्रेंड्स को, है ना। हाँ, बहुत क्लोज फ्रेंड्स। और क्यों किया जाता है? हाँ, इसका एग्जांपल पर्सनल लेटर का कोई एग्जांपल, जैसे इन्वेस्टिगेशन वाला जो जो बुलाने के लिए होता है ना, जो इन्वेस्टिगेशन, अरे यार इन्वेस्टिगेशन नहीं भैया, इनविटेशन, सॉरी यार। हाँ, इन्वेस्टिगेशन वहाँ कर रहे हो तो हम बताओ तुम हमारे मामा की शादी में काहे आओगे? वो कहेंगे हम आएंगे नहीं, परेशान ना हो तुम। इनविटेशन, इनविटेशन कार्ड जो होता है वो किसका एग्जांपल है? पर्सनल लेटर का एग्जांपल है। क्लियर है ना। और इस पर्सनल लेटर को, इसी को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, याद रखिए, इसी को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, या इसी को आप कह सकते हैं सोशल लेटर। यानी कि ये जो पर्सनल लेटर, चाहे बोलो चाहे इनफॉर्मल, अब यार तुम मामा को लिख रहे हो, नाना को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो हम बहुत ज्यादा फॉर्मली नहीं करोगे, आप एक बार बता दोगे और घर वालों की सीन अलग रहती है। मऊसा को नौता पहुंचा दिए, अब आए या ना आए, ये तो नहीं कहने को रहेगा कि ये हमारे यहाँ मतलब इनविटेशन कार्ड पहुंचाए थे, अब आना होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, मतलब ऐसा ये होता है यार। क्लियर। और ये जनरली सबके घर होता है। जब गुस्सा उठता रहता है, पता लगा फुफ्फा गुस्सा है, तो यहाँ ये रहता है फुफ्फा के यहाँ पहुंचा दिए, चाहे आवे कोई आई है, और जैया सादे रहे एक दिन फोन करके बता दे चला आए हो, मतलब ऐसा होता है जनरली, सबके घर नहीं होता है लेकिन होता है यार। चलो, तो पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल या सोशल लेटर भी कहा जाता है। इसमें एग्जांपल कौन सा है? जैसे इनविटेशन कार्ड है। दूसरा होता है बिजनेस लेटर।
दूसरा क्या होता है, बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर को, अब भाई सिंपल सा, कहीं आपको बिजनेस करना है, कहीं किसी कंपनी में जॉब मांगना है, कोई बिजनेसमैन है, उससे कह रहे हैं भैया हमें जॉब दे दो, हम बेरोजगार। तो वहां आप लेटर लिखोगे, कैसा लिखोगे, वैसे दिमाग लगो, फॉर्मल लिखोगे या इनफॉर्मल लिखोगे? वहां इनफॉर्मल लिखोगे, नहीं, फॉर्मल लिखोगे भैया, फॉर्मल वहां लिखोगे, इज्जत के साथ दिखाओगे कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर तुम हमें अपनी कंपनी में लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मल का मतलब क्या, वहां पर आप जानते हो उसको। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, वहां पर जानते हो, जैसे क्या, अभी आप मार्केट में गए, किसी को अगर जानते हो, मान लो कोई दोस्त हो, जानते हो, तो ऐसे बोला काबे यहाँ कहाँ घूम रहे हो, नहीं जानते हो उसको कहोगे काबे, उसको कहे भैया मुझे जाने दीजिए, या भैया रास्ता कहाँ है? मतलब आराम से फॉर्मली, आपका नाम क्या है, ऐसे बोलोगे। और जानते हो, अभी तुम्हारा नाम का बता, भूल गए यार, मतलब ऐसे सीधा इनफॉर्मली, वहां भी मैनर होता है, ऐसा है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, चूंकि इनफॉर्मल का मतलब आप उस पर्सन को जानते हो भाई, तभी तो आप उसे मतलब इनफॉर्मली व्यवहार करोगे। अगर नहीं जानते हो क्या आप इनफॉर्मल व्यवहार करोगे, नहीं करोगे। चलो ठीक। तो ये बिजनेस लेटर जो होता है, बिजनेस लेटर को और कौन सा लेटर बोलते हैं, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ये किसके द्वारा लिखा जाता है, तो आते हैं अभी यहीं पर। ये लिखा जाता है रिटेन बाय ट्रेडर्स, ये व्यापारियों के द्वारा लिखा जाता है, जो ट्रेड करते हैं, है ना। फर्म्स, फर्म्स के द्वारा लिखा जाता है, या जो है कंपनीज, कंपनीज के द्वारा, दूसरी किसी कंपनीज के द्वारा लिखा जाता है, या किसी जो है, आप बोल सकते हैं किसी जो है अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा लिखा जाता है, या किसी पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, पर्सन में आ जाओ, है ना, किसी पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। इसमें अगर बात करें एग्जाम्पल कौन सा है, तो भाई ये ऐसे चल रहा है ना, फिर ये ऐसे चल रहा है, थोड़ा इस चीज को एडजस्ट करिएगा, क्लियर है ना। बात किया जाए इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है, तो इसमें आता है पहला नंबर लीव लेटर। अब लीव लेटर क्या है, हाँ, छुट्टी के लिए, एक प्रकार के एप्लीकेशन लेटर भी होता है। हाँ, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, लीव लेटर। और एक, बिल्कुल आप कर सकते हो। अभी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर लेटर को भी एप्लीकेशन कहा जा सकता है, थोड़ा सा अंतर है, जब दोनों बता देंगे तो वहां से डिफरेंस भी बता दिया जाएगा। लीव लेटर, दूसरा होता है आर्डरिंग लेटर, आर्डरिंग लेटर, है ना। यहाँ भी आर्डरिंग किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मली, कि बॉस, आप भले ही बॉस हो, लेकिन कृपया करके आप जो काम कर रहे हैं, इस पर एक बार पुनः विचार करने की कृपया करें, नहीं तो आगे पछतावा करने को होगा। मतलब एक प्रकार से क्या हो, उनको सचेत किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। मान लीजिए कंपनी का बॉस तुमको लिख रहा है, तो कंपनी का बॉस अगर तुम्हें लिखेगा, तो भी इनफॉर्मली आपसे ट्रीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे भी चाहिए, वर्कर उसे चाहिए, तो वो भी फॉर्मली लिखेगा, भले ही दूसरे से लिखवाएगा, लेकिन फॉर्मली ही लिखेगा, है ना। ऐसा नहीं करेगा का भी काम काहे ना करता, कहेगा भैया कमाओ करा करो। जैसे अभी हम ही हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम एक दो दिन ना आए, तो गार्जियन हमसे ऐसा नहीं कह सकते तुम आते क्यों नहीं, क्योंकि उनको ऐसे पता है अगर दिमाग खराब हो जाएगा तो आना ही बंद कर देंगे, है ना। तो कहेंगे भैया बहुत ज्यादा गैपिंग हो रही, कुछ ऐसा करिए कि गैपिंग ज्यादा ना हो, गिरधारोहन का पढ़ाई के नुकसान होता है। मतलब वो भी एक प्रकार से आर्डर ही करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या, फॉर्मली बेटा, इनफॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली करेंगे मूड खराब हो जाओ तुम, अब आज से काम खत्म, होता है कि नहीं, ये चीज होता है, अक्सर होता है, क्योंकि सारे टीचर एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ कहते हैं जाओ फिर, कल से हम नहीं आएंगे, हमारा हिसाब कर दो खत्म। मतलब ये चीज होता है, चलो कोई बात नहीं। वैसे हमेशा फॉर्मली ही पेश आना चाहिए भाई। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसके पास, है ना, हो सकता है प्रॉब्लम ही हो, किसी भी इनफॉर्मल से भी ट्राई करो आप फॉर्मली ही ट्रेड, लेकिन दोस्तों के बीच मत करो, नहीं मजाक बन जाओगे यार तुम। दोस्तों के बीच नहीं करना चाहिए, खासकर
कमीने दोस्तों के बीच, है ना? तो वहाँ पर मज़ाक बन जाता है। चलिए ख़ैर ये तो है। और तीसरा होता है बेटा ऑफ़िशियल लेटर। जो तीसरा टाइप्स है वो क्या है? ऑफ़िशियल लेटर। क्लियर है ना? अब ऑफ़िशियल लेटर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। ऑफ़िशियल यानी कि जहाँ ऑफ़िस है, यानी ये लेटर जो है एक प्रकार से लेटर जब लिखना हो आपका गवर्नमेंट को लिखना हो, ये किसके लिए लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है गवर्नमेंट को लिखा जाता है। हाँ, शिकायत दर्ज कर ऑफ़िस, है ना? हाँ, जैसे अभी गाँव में है प्रधान के खिलाफ लेटर तुम लिख रहे हो कि माननीय मोदी, हाँ, हमारे यहाँ जो है प्रधान जो है दारू पी के मस्त रहते हैं, गाँव का रोड जो है वो भी खस्त एकदम बेकार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए ऑफ़िशियल लेटर ये लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है टू गवर्नमेंट, हाँ, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज आप कह सकते हैं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, है ना? और किसको लिखा जाता है? कहीं जो जॉब एप्लीकेशंस में होता है, जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल जॉब कोई है तो वहाँ भी सिंपल से यार जो ऑफिशियल होगा वहाँ ऑफिस, जो ऑफिस टाइप होगा वहाँ ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल और ये बिजनेस थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में भी अंतर है। दोनों में आपका, हाँ, अंतर तो है ही भाई, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर में और ये कहीं न कहीं डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोर देन 80% गवर्नमेंट सेक्टर होता है। जैसे यहाँ पर होता है एक रेफ़रेंस लेटर होता है। अब रेफ़रेंस लेटर वगैरह क्या है इन सब के बारे में जब बताएँगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर होता है आपका टर्मिनेशन लेटर, अब ये तो पता ही होगा, नहीं पता है? टर्मिनेशन लेटर होता है। टर्मिनेशन, हाँ, टर्मिनेट करना, टर्मिनेशन लेटर होता है। हाँ, जैसे वहाँ देखो नायक मूवी में इनके नाम टर्मिनेशन लेटर भेजो, सुनी होगी। एक टर्म वो यूज़ किया था, टर्मिनेशन लेटर इनका निकालो, है ना? तो ये होता है। तो आपका लेटर जो होता है 3 तरह का होता है। एक इन पर्सनल लेटर जिसको इनफॉर्मल या सोशल भी कहते हैं, जो कि रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखा जाता है, जिसमें आता है इनविटेशन कार्ड। और दूसरा होता है आपका बिज़नेस लेटर, जो कि फॉर्मल होता है ना? लिखा किससे जाता है, इसको फॉर्मल लेटर भी कहते हैं बिज़नेस लेटर को। और ये ऑफ़िशियल भी फॉर्मल लेटर होता है, ऐसी बात नहीं है। ऑफ़िशियल लेटर को भी आप फॉर्मल कह सकते हैं। कहा ही जाता है फॉर्मली, यहाँ फॉर्मली पेश हो। तो यहाँ पर ये ट्रेडर्स फॉर्म्स या कंपनीज पर्सन्स के द्वारा, यहाँ पर क्या होता है ऑफिशियल लेटर में, जैसे आता है एग्जांपल रेफरेंस लेटर, या किसी गवर्नमेंट बॉडीज को लिखना हो, जॉब एप्लीकेशन, टर्मिनेशन लेटर, ये सब इसके एग्जाम्पल के टाइप्स। क्लियर है ना? ये हो गया। अब प्रश्न आया लेटर में क्या क्या लिखा जाता है। लेटर में जो है क्या क्या लिखा जाता है, यानी कि बात किया जाए लेटर कंपोनेंट्स, किसकी बात करें? हाँ, हाँ, सब्जेक्ट्स ऑफ लेटर, है ना? या लेटर कंपोनेंट्स, तो आते हैं देखते हैं। लेटर कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर देखिएगा लेटर कंपोनेंट्स में मतलब क्या क्या होना जरूरी है, यही इसका मतलब यही होता है। लेटर कंपोनेंट्स में क्या क्या होना जरूरी है, तो सबसे पहले नंबर एड्रेस होना उसमें जरूरी है ना? यानी कि सबसे पहला नंबर क्या होना जरूरी है? एड्रेस होना। और किसका एड्रेस? राइटर्स एड्रेस, राइटर्स एड्रेस, है ना? नहीं नहीं, ये सीरीज वाइज नहीं कर रहे हैं, अभी कंपोनेंट्स ओवरऑल, ओवरऑल कंपोनेंट्स की बात हो रहा है ना? नेम वगैरह वो तो बात की बात है, अभी केवल कंपोनेंट्स की बात किया। फिर फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे पहले क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए या क्या होना चाहिए। एक तो होना चाहिए राइटर्स एड्रेस होना चाहिए, है ना? और क्या होना चाहिए? रिसीवर्स एड्रेस, ये भी होना चाहिए कि कहाँ पहुंचना है। हाँ, सेंडर भी हो सकता है बिल्कुल, है ना? राइटर्स एड्रेस या सेंडर एड्रेस, अक्सर जो राइटर्स एड्रेस का मतलब वो सेंडर एड्रेस वो चल जाता है।
मतलब भेजने वाला, लिखने वाला। डन है ना। रिसीवर्स, रिसीवर्स एड्रेस। डन। और दूसरा और क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए कि मतलब कौन डेट को लिख रहे हो आप, जैसे वहां जब पहुंचे तो वहां पता है। और तीसरा क्या होना चाहिए, इनसाइड द एड्रेस फॉर रिसिपेंट, एन इनसाइड एड्रेस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन, एक मिनट में, ये भैया पासवर्ड लगा रखा है इस फोन में, गलत। ए डबल एस, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और लिखने जा रहे हैं, एन इनसाइड एड्रेस, एड्रेस फॉर द रिसिपेंट, फॉर द रिसिपिएंट। तो यहाँ पर ये चीज देखिएगा, देखिए ये कह रहे हैं, एक तो जैसे जब लेटर लिखा जाता है तो एक ऊपर ऐसे एड्रेस लिख दिया जाता है, वैसे ये तो भाई मोटू पतलू है ना। ऊपर एड्रेस लिख दिया जाता है कि भेजा कहाँ जा रहा है। फिर कह रहे हैं एक इनसाइड एड्रेस होना चाहिए, मतलब रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब जो प्राप्त करेगा, अंदर भी मान लो ऊपर वाला आपका फट जाता है या कुछ हो जाता है तो अंदर भी लिखा रहे कि हाँ कहाँ भेजना है। क्लियर। बाकी जो है ऊपर लिख दिया जाता है, हाँ यहाँ फलाने के यहाँ भेजना, ठीक? धमाके भेज रहे हैं चलो। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए एक सैल्यूटेशन होना चाहिए। सैल्यूटेशन का मतलब वही चीज, हाँ, रेस्पेक्टेड, हाँ वही वही, रेस्पेक्टेड विद रिगॉर्ड, रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्टफुल, आई वांट टू से यू गो टू हेल्प, है ना। खैर ऐसा, ऐसा नहीं लिखा जाता है कि मतलब आदर, आदरणीय महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि आप नरक में चले जाएं भाई, ये भी लेटर राइटिंग होता है। खैर चलो हटाओ, एक तो ये जस्ट किड हो रहा है। हाँ, आई वांट टू सी यू इन द डेड डेड बेड, मैं चाहता हूँ तुम मृत्यु सैया पर मिलो ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है, ये होगा सैल्यूटेशन का मतलब, जैसे रेस्पेक्टेड पर्सन जो कुछ है। इसके बाद में और क्या लिखा जाता है, देखिए और जो लिखा जाता है, बॉडी ऑफ लेटर। हाँ, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब मैटर, है ना। हाँ, मेन मुद्दा, मेन इशू। क्लियर। और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब एक क्लोजिंग होता है ना, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, कृपया करके मुझे 10 दिन की, अरे 4 दिन की छुट्टी देने की, हाँ, देकर जो है मुझे कृपार्थ करें मतलब ऐसा होता है ना, आपकी अति कृपा होगी महाराज, मतलब ऐसे आप। हाँ, आगे देखिए, यानी कि अगला है जो है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज आप ऐसा करो, कोई एक लाइन से पूरा एक लाइन लिखकर कंप्लीट रूप से उसे क्लोज करो, कि कृपया करके, अतः मैं, लिखते हैं ना, सो आई वांट टू यू प्लीज ग्रांट ली, या हिंदी में अतः मैं 5 दिन की छुट्टी चाहता हूँ, कृपया, हाँ, आई बेग टू, ये चीज होता है, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है ना। खैर आई बेग टू यू ये होता है स्टार्टिंग में लिखा जाता है। हाँ, आई बेग टू से यू, बेग का मतलब मैं तुमसे भीख मांग कर ये कहना चाहता हूँ। बेग का मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना, वैसे बेग मीन्स होता है भीख मांगना होता है, और बेग से ही बना है बेगर, कि लोग वहाँ भीख ही मांगी जाती है, भैया 4 दिन की छुट्टी दे दो प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल महाराज, है ना, ऐसा होता है। तो वहाँ बेग होता है, बेग का मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अगला होता है राइटर्स साइन, साइन होनी चाहिए भाई, जो लिख रहा है ना। हाँ, राइटर्स, अरे वही साइन मीन्स नेम, साइन एंड नेम, अरे वही भाई, पूरा ये कवर हो गया।
एक मिनट भाई। हाँ, ये हो गया राइटर्स साइन एंड नेम, मतलब नेम और साइन वैसे एक ही रहता, लेकिन दोनों चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होना चाहिए? हाँ, एक जो होना चाहिए टाइप्ड नेम्स, टाइप्ड नेम, है ना। अब ये दोनों पूरा कवर कर लिया। योर ओबेडिएंट, आपका आज्ञाकारी शिष्य। योर ओबेडिएंट प्यूपिल, आपकी आज्ञाकारी आज्ञाकारी चेला। प्यूपिल का मतलब होता है एकदम जो है, हाँ हाँ, या एक्स वाई जेड। चलो ठीक है। तो ये मेन मेन कंपोनेंट्स इतना तो होना ही चाहिए, है ना। बाकी मेन कंपोनेंट्स इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा करोगे ना तो लेटर कम, वो एस से ज्यादा लगेगा। क्लियर है ना? डन है इतना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, आगे शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ सबसे पहली चीज आपने क्या देखा? राइटर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए? राइटर्स एड्रेस। अब देखिए राइटर्स के एड्रेस में क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर नहीं तो पता लगे उसमें, अरे क्या आता है एक शक्तिमान में, क्या नाम था उसका? पूरा पता बता, पंडित गंगाधर, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, गांव इतना, पुरो इतना, जिला इतना, मतलब उनसे कोई नाम पूछता पूरा पता बता देते हैं। हाँ, वहाँ नाम गंगाधर, पिता का नाम ये, मतलब है ना शक्तिमान में जो शक्तिमान का रोल करता है, वो पूरा बताता है, हमेशा वो बताता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या लिखना है, यानी कि राइटर्स एड्रेस में आपको क्या क्या लिखना रहे। ठीक, तो राइटर्स एड्रेस में, हाँ जो लिख रहा है भाई, राइटर्स एड्रेस में जो लिख रहा है मतलब सेंडर का, ये नहीं पता लगा तुम एप्लीकेशन हमसे लिखवा रहे हो, लेटर हमसे लिखवा रहे हो, हम अपना लिख दें और तुम पता चले कहे हुए यार लेटर नहीं पहुंचा और पहुंच रहा मेरे पास। मतलब जो भी राइटर्स एड्रेस का मतलब जो भेज रहा है ना, जो लिख रहा है, अक्सर जो लिखेगा वही भेजेगा, लेकिन ऐसा आजकल उल्टा होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है योर नेम, यानी कि अपना नेम आपको लिखना है। अपना नेम का मतलब सेंडर या राइटर्स, है ना। योर नेम, नेम होना चाहिए। उसके बाद में एड्रेस होना चाहिए। यहाँ समझिए, सबसे पहले नेम होना चाहिए। अरे अभी जब एक लेटर भी लिखकर आपको सिखाएंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी ये चीज देख लीजिए क्या क्या होता है, किसमें क्या लिखा जाना चाहिए, है ना। क्योंकि वैसे आता तो तुम लोग को यार, तेज हो भाई, स्वतंत्र देश के नागरिक, मतलब लेटर लिखना नहीं आएगा, सब आता है, लेकिन थोड़ा तरीका जान लो बेहतर तरीके से, है ना। तो योर नेम सबसे पहले होता है, योर एड्रेस लिखा जाता है। और सुनो, जब एड्रेस हो जाएगा ना, तो वहीं पर एड्रेस के बाद में आपको अपने सिटी का नाम, मीन्स योर सिटी, है ना। और हाँ, सिटी वही डिस्ट्रिक्ट हो गया भाई, सिटी डिस्ट्रिक्ट हो गया। या आप यहाँ चाहो तो अब कुछ कहते हैं नहीं सिटी, तो हम सिटी में लिखेंगे ब्लॉक का नाम, बिल्कुल लिखो यार। तो सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, और स्टेट के बाद में यही लिख देना जिप कोड। हाँ, अब याद रखना भैया, क्या हुआ? हाँ अरे यार वही पिन कोड, अब ये जिप मतलब कोई और थोड़ी है। क्लियर है ना? पिन कोड आप कह सकते हैं यहाँ पर, पिन, जिप कोड पिन कोड एक ही चीज। क्लियर है ना? और इसके बाद में आखिरी में लिख देना भैया, क्योंकि अब मॉडर्न में जी रहे हो तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, योर ईमेल एड्रेस। क्योंकि हर चीज जो मेल पर, एक चीज और याद रखिए, जो मेल पर एड्रेस आता है, जो मेल पर जो आता है कोई भी चीज, वो ज्यादा सिक्योर रहता है। किसी को व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैटर भेजना अपनी पर्सनल चीजों को, या किसी को जो है मेल के थ्रू भेजना, तो ईमेल वाला ज्यादा सिक्योर रहता है। एक मिनट भाई रुक जाइए, कनेक्ट हो जाने दीजिए इसको, बस एक मिनट वेट कर लीजिए।